बिटकॉइन ने आज बहुत ज़बरदस्त पंप दिया और पिछले कुछ दिनों से साइडवेज जाने के बाद काफ़ी इस पे डिबेट हो रही थी कि क्या बिटकॉइन दोबारा 50,000 पे जा सकता है। लेकिन आज बिटकॉइन ने 70,000 का जो एक रेंज थी उसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, क्या इस बारे में हमने बात की थी? अगर आप मेरी पिछली कुछ वीडियो देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि इसके बारे में प्रेडिक्शंस थी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक पोस्ट से। ये मैंने एक पोस्ट किया था अपनी कम्युनिटी में कि बिटकॉइन नेक्स्ट मूव 70 के, और ये 4 दिन पहले था और आज आपको ये नज़र आया। ये पहली प्रेडिक्शन थी। दूसरी देखें तो ये एक वीडियो है जो मैंने बिटकॉइन के अपडेट पे ये एक पोस्ट की थी और ये 11 दिन पुरानी है और इस पे ये एक रेंज मार्क की थी और इसमें मैंने बताया था कि ये रेंज को अल्टीमेटली ब्रेक करने वाला है, बहुत करीब आ चुका है और उसके बाद रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर की तरफ। फिर इसमें एक और वीडियो है जो कि तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी है और इस पर भी मैंने बात की थी कि यहाँ से बिटकॉइन ने इसको अगर ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि दे दी थी उस दिन, और तो उसके बाद फिर ये रीटेस्ट करेगा और इसका अगला टारगेट होगा 70 के। और हमें नज़र आया था कि यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है। अभी इस वक्त बिटकॉइन 72 प्लस पे ट्रेड कर रहा है, 72,700 पे, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मतलब है कि यहाँ से एक रिजेक्शन हो सकती है। अब हम आते हैं स्ट्रेट अवे टू द चार्ट को देखते हैं। ये हमारा चार्ट है। इस पे अगर हम देखें, वैसे तो चलें इस पे इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेंड लाइन जैसे हमने पहले बनाई थी, एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और देखते हैं कि ये क्या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। वैसे हम लोग ट्रेंड लाइन में कम काम करते हैं, हमारा ज़्यादातर एक डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं ट्रेडिंग के, लेकिन इस पर मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन्स वगैरह ये हाई टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी हद तक हेल्प दे देती हैं। तो एक ये ट्रेंड लाइन बना दी और दूसरी जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी वो ये थी। इस तरीके से 2 ट्रेंड लाइन्स हमने बनाई हुई थी इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं। तो इस तरीके से ये 2 ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे बनाई थी और मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था, अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि अल्टीमेटली इसने करना क्या है बिटकॉइन ने, कि इसने यहाँ से जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया तो वो रीटेस्ट के लिए नीचे आएगा और ये आया रीटेस्ट के लिए नीचे, और उसके बाद फिर एक बड़ा पंप देगा और ये पंप आपको नज़र आया और ये बहुत ज़बरदस्त पंप है। अच्छा, अब और डिस्कशन करते हैं इस पर। ज़रा ट्रेंड लाइन को रिमूव करते हैं। अब देखते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई कहाँ है। तो ऑल टाइम हाई आपको ऑलमोस्ट नज़र आएगा कि बिटकॉइन का 73 अराउंड 600 700 ये कुछ इसका ऑल टाइम हाई बनता था। ये इसका ऑल टाइम हाई पे आ गया। अब क्योंकि ये जो इवेंट हुआ है ये पिछले कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारा जो पंप आया, तो हम ज़रा 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको नज़र आएगा कि ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी ऑल टाइम हाई की एक किस्म की ब्लैक लाइन है। तो इधर ज़रा मेंशन करते हैं ऑल टाइम हाई ताकि थोड़ा क्लियर रहे मामला। ये एक ऑल टाइम हाई है, ठीक है, और ये हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है कि जैसे पंप हुआ है तो डिफरेंट किस्म के ऑर्डर ब्लॉक्स और कंप्रेशन, प्राइस कंप्रेशन यहाँ पे हुआ है। अच्छा, अब क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो पहले तो हमें एक कंप्रेशन नज़र आ रहा है यहाँ पे और इधर ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद यकीनन होंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं मज़ीद 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, तो इधर ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र आएंगे। दूसरा जो नज़र आ रहा है कि एक ये कैंडल है, एक ये टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये इसके चांसेस हैं कि ये फिल ना हो, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी एक तो। और एक आपको जब आप पीछे की तरफ थोड़ा रिव्यू करेंगे तो एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आए। अच्छा, ये कुछ 3 एरियाज हैं। अब प्राइस ने जो इतना बड़ा पंप दिया है तो प्राइस ने अल्टीमेटली नीचे तो आना है। हालांकि नीचे अगर हम देखें तो फेयर वैल्यू गैप्स भी मौजूद है, लेकिन प्राइस ने नीचे तो आना है, ये चीज़ तो कंफर्म है। अब नीचे कब आना है, कैसे आना है, इस पे देखते हैं ज़रा। तो ये मैंने कुछ रेंजेस बनाई हैं कि प्राइस जब नीचे आती है तो पहले इस पे, फिर इस पे, और फिर वर्स्ट के सिनेरियो पे इस पे भी आ सकती है। ये कुछ रेंजेस हैं। RSI को ओपन करते हैं तो RSI आपको नज़र आ रहा है 80 पे ट्रेड कर रहा है, 1 आवर का RSI। लेकिन अगर हम डेली भी देखें तो डेली RSI 72 पे जा चुका है, ऊपर की तरफ जा चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे आज, इसके चांसेस है। लेकिन फिर अल्टीमेटली इसे नीचे आना है। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता रहे, प्राइस ने नीचे आना है रीटेस्ट करने के लिए। तो अभी अगर जिसने ये रैली मिस करती है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको रैली का दोबारा चांस मिलेगा। RSI 1 आवर पे 80 पे ट्रेड कर रहा है। इसने RSI ने जैसे हमने बात की थी कि गाड़ी का इंजन होता है और जब वो चल रहा होता है तो एक वक्त आता है वो गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, तो उसको ठंडा होने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से ये भी फुल हीटअप हो चुका है RSI, तो इसने नीचे की तरफ आना है। RSI ने ज़्यादा नीचे नहीं आएगा 50 तक, लेकिन काफ़ी हद तक नीचे इसने आना है। अब इसको देखते हैं ज़रा कि यहाँ से क्या सिनेरियो बनता है पॉसिबल। तो यहाँ से जो सिनेरियो समझ आता है इस वक्त वो ये है कि प्राइस जो है इस वक्त जो ट्रेड कर रही है, प्राइस ने अल्टीमेटली यहाँ पे आना है और इस जगह को रीटेस्ट करना है। अब हो ये सकता है कि इसको रीटेस्ट करके प्राइस अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, इसके चांसेस हैं।
ये नंबर 1 सिनेरियो बनता है, ठीक है। नंबर 2 सिनेरियो पे आते हैं। ये तो नंबर 1 हो गया और इसको ज़रा ब्लैक से हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ज़रा नंबर 2 सिनेरियो। नंबर 2 सिनेरियो ये बन सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ से आके कंप्रेशन के साथ यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जाए और फिर एक डंप आ जाए नीचे। इसके चांसेस हैं, कम हैं लेकिन इसके चांसेस हैं, ये एक डंप आ सकता है। और इसके चांसेस इसलिए है कि अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप देखें तो हमें लिक्विडेशन हीट मैप में नज़र आएगा कि बहुत सारी लिक्विडेशंस हैं जो नीचे लगी हुई हैं, अराउंड 68 से ऊपर ये बहुत सारी लिक्विडेशंस है। और प्राइस ने अगर ऊपर जाना है तो लिक्विडेशन को उठा के ही जाना है। तो वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर आती है तो उसका रीज़न नज़र आ रहा है हमें कि लिक्विडेशंस लगी हुई हैं बहुत सारी, ऊपर लिक्विडेशंस कम है। तो यही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि ऊपर जाए और ऑल टाइम हाई ब्रेक करके फिर एक डंप आए और उसके अंदर काफ़ी सारे पैसे लोगों के यहाँ पे डूब जाएंगे, इसके हाई चांसेस हैं। अच्छा, ये बिल्कुल मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरे सिनेरियो को, पहला सिनेरियो ज़्यादा हमें एक्यूरेट नज़र आता है कि सिनेरियो अकर हो सकता है इस वक्त, दूसरे सिनेरियो के चांसेस कम हैं। और ये इसी वक्त हम लोग 29 अक्टूबर पे खड़े और आगे 5 नवंबर बहुत करीब है, 7 दिन 1 हफ्ता बाकी है बस इलेक्शंस में। अगर तो इलेक्शंस हो जाते हैं और ट्रम्प जीत जाता है फिर तो आप भूल जाएं दूसरा सिनेरियो का, फिर तो पहला सिनेरियो ज़बरदस्त किस्म का नज़र आएगा। और ये जो तीसरे नंबर का, यहाँ पे जाने के चांसेस बहुत रेयर हैं, कम है इस वक्त। तो ये एक सिनेरियो बनता है। RSI हमने देख लिया और RSI भी हमें बता रहा है कि अब प्राइस ने थोड़ा डाउन आना है, तो इस वक्त बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने रैली मिस कर दी वो कर दी, अब बाय नहीं करनी। इसी के साथ अगर हम बिटकॉइन के डोमिनेंस को भी साथ ही देख लेते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अल्टीमेटली आपको नज़र आ रही है 60 पे। ये 60 पे बिटकॉइन की डोमिनेंस नज़र आ रही है। और आपको अगर याद हो तो हमने मार्क किया था 62 पे अपनी पिछले कुछ वीडियो पे, इसमें शायद वो एक तरीके से मिस हो गया, इस वक्त शायद वो डिलीट हो गया। अच्छा, ये जा भी एक उसमें रहा है, अपनी रेंज में जा रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। और हमने 62 पे जो है एक मार्किंग की थी कि 62 तक जो है ये आराम से डोमिनेंस जा सकती है। उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन होकर फिर डोमिनेंस नीचे की तरफ आएगी और एल्ट्स फिर पम्प करना शुरू करेंगे। ये अल्टीमेटली यहाँ पे होगा। और डोमिनेंस जो है ये ऐसे नहीं होता कि 60 से 62% पे जाए तो फिर प्राइस जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, प्राइस पे बहुत तेज़ी से शूट अप करती है, बहुत बड़ा फ़र्क प्राइस में नज़र आता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये जैसे जैसे आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र आएगा और डोमिनेंस जो है वो तेज़ी से बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइस भी इंक्रीज़ होगी और फाइनली हमें नज़र आएगा कि BTC भी पम्प करेगा। अच्छा, इसी के साथ मज़ीद कुछ चीज़ें देखते हैं, लिक्विडेशन हीट मैप पे आते हैं और लिक्विडेशन मैप को ओपन करते हैं। तो वैसे दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर ही होती हैं, लेकिन कुछ फ़र्क होता है दोनों में। इसमें नज़र आ रहा है कि सेम वही 68 तक सारी की सारी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। इसी के साथ जब हमने खोल ही लिया है तो हम ज़रा बिटकॉइन रेनबो प्राइस चार्ट पे चलते हैं और प्राइस चार्ट को भी साथ ही देख लेते हैं कि प्राइस चार्ट किस तरीके से, ये प्राइस चार्ट है बिटकॉइन प्राइस चार्ट और ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये प्राइस चार्ट के अंदर इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ये प्राइस चार्ट है और प्राइस चार्ट भी शो कर रहा है कि इस वक्त ये जो हमारा बाय जोन था उस जोन से निकल के एक्यूमुलेशन जोन की तरफ बिटकॉइन की प्राइस जा रही है अल्टीमेटली। और ये जो पूरा एक इवेंट था, इस इवेंट को अगर हम देखें तो ये अराउंड 24 जून के बाद से अब जाके प्राइस इस रीजन से बाहर निकल लिया। और अगर अब ये महीने चेक करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, 4 महीनों बाद जाके प्राइस जो है फाइनली इस जोन को ब्रेकआउट देगी। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेशंस बहुत अच्छी हैं। साथ ही कुछ न्यूज़ भी है चाइना की कि चाइना ने तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर चाइना के मार्केट में आ सकते हैं और जिससे क्रिप्टो में बहुत बड़ा पंप नज़र आएगा। तो ये तमाम चीज़ें कि ये मैंने सोचा अपडेट देना थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कुछ एल्ड कॉइन्स को भी देख लेते हैं कि एल्ड कॉइन्स ने कैसा परफॉर्म किया इस दौरान। तो एल्ड कॉइन्स को देखें तो कोई भी एक खोल लेते हैं। आर्बिट्रम, ज़्यादा पंप नहीं दिया आर्बिट्रम ने, नज़र आएगा हमें जितना बड़ा बिटकॉइन ने पंप दिया उतना आर्बिट्रम का नज़र नहीं आएगा। इसी तरह गाला को देख लेते हैं, उसका भी पंप इतना ज़्यादा नहीं है और बाकी किसी भी कॉइन को देख लें तो पंप इतना ज़्यादा नहीं है। ये क्या रीज़न है, इस पर हमने डिस्कस किया था कि जब बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज़ हो रही हो, साथ डोमिनेंस भी इंक्रीज़ हो रही हो, तो फिर एल्ट्स पंप नहीं करते, एल्ट्स डंप होते हैं। लेकिन इस वक्त हमने डिस्कस किया था कि पंप नहीं, खैर ये एक थोड़ा मैंने इसको करेक्ट कर दूं कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ हो और साथ ही प्राइस भी इंक्रीज़ हो तो एल्ट जो है वो स्टेबल सिचुएशन में रहते हैं, वो पंप नहीं करते वैसे जैसे बिटकॉइन पंप कर रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। तो जब तक डोमिनेंस भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, एल्ट स्टेबल रहेंगे, ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप इसको बाई करें और प्रॉफिट फौरी तौर पर नज़र नहीं आता, लेकिन
इनिशियली होगा ये कि जैसे डोमिनेंस नीचे आएगी इसमें भी प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर इस वक्त बहुत से ऐसे कॉइन है। अच्छा, सी पूल जो है ये मैंने एक कॉइन दिया था और इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम यहीं से उठा लें तो नज़र आएगा पिछले 4 दिनों में इसने जो परफॉर्मेंस दी है वो ऑलमोस्ट 50% इसमें प्रॉफिट आपको हो चुका होता अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती। ऑलमोस्ट 50%, 40 to 45% का प्रॉफिट हो चुका होता है पिछले सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में, 3 से 4 दिनों में। तो ये बहुत अच्छा कॉइन था और ये अभी भी वैलिड है, इसको बाई किया जा सकता है। मैं देखता हूँ इसका कोई टारगेट यहाँ पे लिखा है। इसका टारगेट मैंने अल्टीमेटली बताया था कि ये 1.5 से लेके $2 तक इसके जाने के चांसेस हैं और अभी भी ये सिर्फ 0.24 सेंट्स पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट है बाई करने का। इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं और बिटकॉइन की उम्मीद है कि अपडेट अच्छी तरीके से समझ आई होगी।